लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे चावलों का मैं क्या करूँगी, मैं चावल बना रही हूँ या क्या कर रही हूँ। तो इन चावलों से मैं आज बनाऊँगी कुछ और। तो इसलिए मैं चावल पहले साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये चावल ना हमने ख़रीद तो लिए थे, लेकिन ये चावल ना मतलब बनाने के यूज़ में नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि एकदम चिपके हुए से बन रहे हैं। तो इन चावलों से मैं आज कुछ और बनाऊँगी, क्योंकि ये खाने के मतलब में नहीं आ रहे हैं। तो मैंने ये चावल मैंने सोचा इसका कुछ और ही बनाती हूँ, जिससे ये ख़त्म भी हो जाएंगे, वरना चावल ये फिर खाने के मतलब में नहीं आ रहे थे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। और मैंने ले लिए दाल। तो आप सोचोगे दाल चावल तो नहीं, लेकिन दाल चावल भी नहीं बनाऊँगी मैं। तो मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया एकदम साफ़ करके। और मैंने लिए चने की दाल, जो कि दाल से भी मुझे कुछ काम है। दाल की मैं बनाऊंगी आज चटनी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आज मैं दिन की शुरुआत करती हूँ फिर से अपने किचन से ही। तो मैं किचन में अपनी आ गई हूँ, नहा धो के मैं अपने किचन में आ गई हूँ। तो मैं शाम को बनाऊंगी डोसा। तो डोसे के लिए मैंने ना चावल भिगो दिए हैं, जो कि ये रहे चावल। तो मैंने सोचा शाम को बनाना है मुझे डोसा, तो अब मैं बना ले रही हूँ कुछ हल्का। तो फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर काली वाली दाल की खिचड़ी ही बना दी, क्योंकि दाल भी बस मेरी इतनी ही थी और शाम के लिए मुझे तैयारी भी करनी थी। तो फिर मैंने खिचड़ी काली वाली दाल की जो होती है ना, वो बच्चे खा भी लेते हैं बहुत शौक से। तो फिर मैंने काली वाली दाल की थोड़ी खिचड़ी ही बना ली थी। तो दाल भी मेरी बिल्कुल लगभग ख़त्म ही हो गई थी काली वाली। और अब मैं खिचड़ी चढ़ाने के बाद ना फिर मैं लगूंगी इसी। आई होप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मैं लग गई हूँ अपने काम में, जो कि मुझे किचन का काम है। तो मैं बनाऊंगी सांभर। और सांभर के लिए मैंने मंगवाई है 3 तोरई और 1 गाजर, और मंगवाई है मैंने छोटी सी लौकी। तो बस मैं उसी के लिए सांभर की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो सांभर में बनाना कर देती हूँ स्टार्ट। और फिर मुझे बनानी है चटनी, जिसके लिए मैंने ना दाल ना भिगो के रख दी थी। ये है चने की दाल। और मैंने ना नारियल मंगवाई लिया था। तो मैं चने की दाल नारियल की बनाऊंगी चटनी। और चावल मेरे हो गए हैं। तो फिर अब मैं बस चावल ना इसको ना मिक्सी कर लूँगी। मिक्सी करने के बाद ना जो इसके लिक्विड वाले वो है वो बनाऊंगी। और फिर उसके बाद में थोड़ी देर इसको रख दूँगी, क्योंकि कम से कम 1.5-2 घंटे के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि खमीर बनेगा इसका। और अब मैं बनाने की कर रही हूँ सांभर की तैयारी। तो सांभर में लगी हुई हूँ मैं। सांभर के लिए मैं अपनी सब्जी जो है मैं इनको सबको छील के और बस इनको बनाना कर दूँगी स्टार्ट। और क्या है ना, ऐसी कोई भी चीज़ घर पे बनाओ ना, डोसा हो गया या चाउमीन हो गई या मोमोज हो गई, कुछ भी ऐसे कुछ भी आइटम बनाओ ना, तो उसमें समय बहुत लगता है। और फिर ना हमारा दिमाग ना एक उसी में लगा रहता है कि हाँ हमें यही खाना बनाना है, तो इसमें हमें ये लगना है। तो फिर उसमें ना थोड़ा सा टाइम ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और अगर जो अलग से हमें खाना बनाता हो, तो सिंपल जो खाना होता है, तो उसमें एकदम ना माइंड अपना नहीं ज़्यादा खर्च करना पड़ता और सिंपल से बना दो। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें बनने के बाद में लगती भी टेस्टी हैं, और बच्चे भी बहुत ना अच्छे से खा लेते हैं सारी चीज़ें ये। और बच्चों की तो सारी चीज़ें फेवरेट ही होते हैं, इसलिए बच्चों के लिए बनाना पड़ता है। खुद के लिए तो नहीं करना पड़ता कि खुद कुछ भी खा लो, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी। जो मतलब कि सही लगता है मैं मतलब जो भी मुझे मिल जाए मैं खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो बच्चों के लिए फिर मैंने सोचा बना ही लेती हूँ मैं ये। और मैंने निकाल ली अपनी मिक्सी, और मिक्सी में मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना ये सब मटेरियल पीसने के लिए, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है भैया। लाइट कभी भी चली जाती है, और लाइट के बिना ना सारा काम मिक्सी का ना बिल्कुल रह ही जाता है। इसलिए ना मैं मिक्सी का पहले काम करके रख ही लेती हूँ। क्योंकि मैंने एक बार मोमोज़ बनाई, तो उसकी वजह से मैं चटनी की वजह से रह गई मेरी चटनी। मोमोज़ बन के तैयार और चटनी मेरी नहीं हो पाई थी। तो इसलिए फिर मैं मिक्सी का ना पहले ही काम कर लेती हूँ। और मैंने मिक्सी से ना चावल पीसने कर दिए शुरू, क्योंकि जार जो है ना मेरा बहुत छोटा है। तो फिर इसमें ना कम कम ही चावल आ रहे थे। दाल और चावल जो मैं पीस रही थी ना, वो बहुत कम कम आ रहे थे, क्योंकि जार बहुत छोटा वाला है, ये बड़ा वाला नहीं निकाला है। तो फिर इसमें ना थोड़े थोड़े में पिस रहा था। तो इसमें 4-5 बार में पिसे थे ये थोड़े थोड़े में, क्योंकि छोटे जार में फिर वो एकदम भर जाता है। तो फिर मैंने थोड़े थोड़े करके पीसे थे ये। और चावल भी ना मतलब कि जो बहुत ना मतलब थोड़े बारीकी पीसने हैं, एकदम मोटे से नहीं होने चाहिए, थोड़ा बारीकी होना चाहिए इसके लिक्विड। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद मैं इसको पीसती रही, क्योंकि मैंने ऐसे ही पीसा तो मिक्सी ना आवाज़ करने लगी थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। तो फिर मैंने थोड़ा हल्का से पानी लगा लगा के इसको ना तब ग्राइंड करा मैंने।
और आलू मेरे बॉईल हो चुके थे। आलू मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिए थे और छील भी लिए थे, तो आलू मेरे हो गए हैं तैयार बॉईल होके। तो बस मैं अब इसका थोड़ी देर में इसको बनाऊंगी, इसका डोसे का अंदर का मसाला। जब तक मैं पीस लेती हूँ ये चावल, क्योंकि मिक्सी का काम थोड़ा सा है अभी मेरे लिए। तो मेरे दाल चावल जो थे वो पीस लिए मैंने, और प्याज मैंने अपनी काट ली, क्योंकि डोसे के मसाले के लिए मैंने अब तैयारी कर दी है। तो मैं उसके लिए टमाटर, हरी मिर्च और जो मुझे उसमें प्याज वगैरह डालना है वो सब मैं अपने काट लेती हूँ। काटने के बाद मैं फटाफट से बना लूँगी, क्योंकि टाइम भी हो रहा था और इसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, और अकेले करना हो ना सारा काम, तो थोड़ा बहुत तो टाइम इसमें खर्च हो गई। तो बस मैं बना लेती हूँ डोसे के अंदर का मसाला। उसमें इसमें पनीर वाला नहीं बनाऊँगी, सिंपल आलू वाला, आलू प्याज टमाटर वाला ही बना रही हूँ मैं। तो बस मैंने रख दी अपनी गैस पे कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने हल्का डाला है इसमें रिफाइंड, ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि ज़्यादा चिकनाई भी ना अच्छी नहीं लगती है, ज़्यादा ऑयल भी नुकसान देता है, इसलिए मैंने कम ही डाली है इसमें। और मैंने इसमें थोड़ा सा करी पत्ता वगैरह डाल के, और थोड़ी मैंने जो लाल वाली मिर्च होती है वाली मैंने डाल के इसमें बस प्याज मैंने डाल दिए। और प्याज मैंने इसमें डालने के बाद में ऐड करने के बाद ना, अब मैं प्याज अच्छे से इसको ना थोड़ी सी ना रेड कर लेती हूँ, हल्की रेड कर लेती हूँ इसमें। और मेरी प्याज ना रेड हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत देर से इसको चला रही थी। तो फिर मैंने इसमें थोड़े टमाटर डाल दिए, और टमाटर डाल के मैंने हल्का सा इसमें नमक डाला, क्योंकि नमक डालने से ना टमाटर ना जल्दी गल जाते हैं, तो मैंने हल्का इसमें नमक डाल दिया है। और बस ये जल्दी से इसका मसाला तैयार हो जाना, फिर इसको ठंडा भी करूँगी, तो तभी तो फिर डोसे में इसको फिर मैं ऐड करके फिर बनाऊँगी। तो इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि बच्चों को ना मन ये हो रहा था कि हम बस जल्दी से खा लें, मम्मी जल्दी बना दें, तो फिर मैं उसके लिए जल्दी जल्दी हाथ ही चला रही थी। और बस मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ी सी मिर्च डाली है, बस मैंने इसमें ज़्यादा नहीं डाल रही, क्योंकि बच्चों को ना फिर ज़्यादा मिर्च भी नहीं लगी अच्छी लगी, क्योंकि इसमें पहले ही ऑलरेडी मिर्च है। इसलिए मैंने हल्के हल्के ही मसाले डाले, इसमें ज़्यादा नहीं डाले थे। तो सांभर के लिए जो मैंने अपनी दाल और जो सब्ज़ी अपनी डाल के मैंने इसमें सीटी लगाई थी ना सांभर में, वो मेरा बनकर हो गया तैयार। बस मैं इसको मैं ना थोड़ा सा तड़का लगा दूँगी, और सब दाल ना घुली गई है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना गाढ़ा लग रहा था ये, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं अच्छा लगेगा। और मैंने डोसे बनाने कर दिए स्टार्ट, तो उसमें देख रही हूँ कि पहला कैसा बनेगा। और डोसे के लिए ना तवा जो होता है ना वो दूसरा वाला होना चाहिए, लेकिन मेरे पास वाला नहीं है, यही वाला है। तो फिर मैंने इसी पे ना इसको अच्छे से ना सारे में पूरे तवे पे इसको डाल दिया था, इसके जो लेप था उसको मैंने। तो कम बोलती है तू।
और पहला ना दो मतलब कि चीला हुआ या आटे का चीला हुआ या सूजी का हुआ, उसको ना पहले ना मैं छोटा डालती हूँ, लेकिन ये मैंने ना बड़ा डाल दिया। तो मैं सोच रही हूँ पता नहीं उतरेगा या नहीं उतरेगा तवे से, क्योंकि तवा अगर थोड़ा सा चिकना हो जाए ना तो उस पर से ना एकदम ना फिर डोसा हुआ या चीला हुआ या कुछ भी मतलब कोई ऐसी चीज़ बनाओ तो वो जल्दी से उतर जाती है। लेकिन मैंने ना बड़ा डाल दिया था, तो मैं सोच रही थी कहीं चिपक ना जाए इस पर ये। और मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर दिया था ताकि अच्छे से ना सिक जाए। और देखती हूँ पता नहीं कैसा बन के आएगा अभी। लेकिन मेरा ना डोसा अच्छे से उतर रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर जो ये चिपक जाता तो फिर मैं सोचती, लेकिन ये बहुत अच्छे से उतर रहा था। बस फिर मैंने इसमें ना आलू जो मैंने अपने बनाए थे, जो मैंने मसाला बनाया था इसके अंदर का, वो मैंने इसमें मैच कर दिया। और डोसा मेरा अच्छे से सीख गया था, तो बस मेरा डोसा बनकर हो गया है करारा सा अच्छा सा तैयार। और बच्चे मेरे खड़े हैं मेरे पास में ही कि मम्मी जल्दी से तवे से उतार दो और हम लोग खाएंगे। तो फ्रेंड्स मेरी मेहनत हो गई है वसूल, डोसा मेरा बहुत अच्छे से बना है। तो फाइनली फ्रेंड्स ये जो सांभर डोसा बनकर हो गया है तैयार, तो देख लीजिए आप भी आ जाइए और ले लीजिए। तो फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़